सांसारिक यात्रा तो किसी उपलब्धि के लिए, किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए की जाती है। इसको वैज्ञानिक यात्रा भी कह सकते हैं। आजकल तो विज्ञान बड़ी बड़ी चीज़ों पर रिसर्च कर रहा है। चंद्रमा पे रॉकेट भेज दिया, मंगल ग्रह पे भी तैयारी है उनकी पहुंचने की। उन्नत किस्म की ट्रेनें तैयार हो गई। तो ये वैज्ञानिक यात्राएं भी सांसारिक यात्राएं हैं और सांसारिक उपलब्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन शांति का, मन की शांति का इससे कोई लेना देना नहीं है। मन की शांति तो आध्यात्मिक यात्रा से आपको मिल सकती है। आध्यात्मिक यात्रा जिसका कोई लक्ष्य नहीं, यात्रा में भी शांति, यात्रा के मध्य में भी शांति, यात्रा के अंत में भी शांति, ये आध्यात्मिक यात्रा होती है। आप इस यात्रा को करने के लिए सिर्फ अपने आप को मन के अंकुश से बचा के चलें। मन के अंकुश से बचा के कोई भी आध्यात्मिक यात्रा आपको शांति की तरफ ही ले जाएगी। इसी को आप भगवान भी कह सकते हैं। क्योंकि भगवान की प्राप्ति का अर्थ कि ऐसे भगवान के रूप को देखने से नहीं है। कुछ लोग ईश्वर के दर्शन मांगते हैं, ईश्वर आ भी गए सामने तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। उससे आ जाते हैं बहुत से लोगों के सामने बहुत कहने पर, लेकिन आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। मन की दुर्दशाओं या मन के हस्तक्षेप को अलग करके कुछ भी आप करेंगे तो वो आपको शांति ही देगी। या यूँ भी कह सकते हैं कि मन को हटाने की यात्रा, आप मन से कैसे बाहर निकल सकें, ये वाली यात्रा आध्यात्मिक यात्रा। ईश्वर दर्शन का इससे कोई लेना देना इस यात्रा में नहीं है। ये यात्रा आप कर रहे हैं तो ईश्वर स्वरूप धारण किए हुए ही कर रहे हैं। आपका स्वरूप ईश्वर का ही है, वरना यात्रा आप कर ही नहीं सकते। आपका मन हटते ही आप ईश्वर स्वरूप में आ जाते हैं। तब आप जो प्रगति करते हैं, जो अध्यात्म के क्षेत्र में आप चलते हैं, तो मन की शांति, इसी को मन का आनंद, या मन शब्द भी हटा दो तो शांति, आत्मा की शांति ज़्यादा उचित शब्द है इसके लिए। आत्मा की शांति, आत्मा का आनंद, ये उपलब्ध होगा। या ये कह सकते हैं कि ईश्वर आपको उपलब्ध होगा। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो जीवन में, संसार में जीना है तो संसारिक यात्राएं भी आपको करनी है। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, इसका रिसर्च स्कॉलर हैं, वैज्ञानिक हैं, तो आपको वो यात्रा भी करनी है। लेकिन उस यात्रा से आपको कोई तकलीफ या कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हस्तक्षेप आपको तब होता है जब आप ऐसी यात्राओं का परिणाम अपने हित के लिए करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ आप उपलब्ध, साइंटिफिक वैज्ञानिक उपलब्धि करके आपको प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, मिल जाएगा, प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, धन भी मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आखिर में फिर आप तंग आकर इसको छोड़ के
आध्यात्मिक क्षेत्र की यात्रा पे ही आपको अंत में आना पड़ता है। लेकिन इस संसारिक यात्रा को भी अगर आप प्रतिष्ठा और धन की इच्छा ना रखते हुए करें तो ये भी आध्यात्मिक यात्रा है। माना आप किसी नए कंप्यूटर का डिज़ाइन कर रहे हैं, सुपर डुपर कंप्यूटर का, एक जॉब है आपका, आपको इसका वेतन मिलता है, आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी इच्छा आप नहीं रखे हुए हैं कि यदि मैं ऐसा बना सकूं तो मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, मुझे कोई अवार्ड मिल जाए, मुझे कोई नोबेल प्राइज़ मिल जाए, धन मिल जाए, तो आपकी ये वैज्ञानिक यात्रा भी दुखमय हो जाएगी, दुखों से गिर जाएंगे आप। यहाँ पर भी आपको मन से मुक्त होना पड़ेगा, संसारिक यात्रा में भी। आध्यात्मिक तो मन को लेकर चल ही नहीं सकते आप, वहाँ तो मन आपका दुश्मन है, आपको करने ही नहीं देगा। यहाँ पर भी संसारिक यात्रा में भी अगर मन को हटा के चलेंगे तो उपलब्धि होगी, समाज को लाभ होगा, संसार को लाभ होगा। लेकिन अपना लाभ सोचते हुए कि अपने फायदा सोचते हुए अपने धन प्राप्ति की इच्छा और कोई प्राइज़ प्राप्ति की इच्छा मन में लेके चलेंगे तो आप एक अच्छा विकास भी नहीं कर पाएंगे, अच्छा डेवलपमेंट भी नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि आज जो रिसर्च हो रही हैं वो सही चीज़ नहीं बना पा रहे। जैसे भारत में पहला जो चंद्रयान छोड़ा गया था दक्षिण की तरफ, आखिर में जाके फेल हो गया, वो लास्ट में पहुंच गए, एंड में रास्ता बदल दिया उसने। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसका बहुत प्रचार प्रसार था। और वैज्ञानिकों के मन में कोई लालसा रही होगी, कुछ प्राप्ति की इच्छा रही होगी, कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, नहीं कर पाए। आप अगर यहाँ पर उपलब्धियों की इच्छा छोड़ दें, संसार की प्राप्ति और यश की प्राप्ति की इच्छा छोड़ दें, तब आप कोई ऐसा रॉकेट बनाएं तो ऐसा हो नहीं सकता वो लक्ष्य तक ना पहुँचे। तो चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो चाहे संसारिक यात्रा हो, मन तो दोनों में ही रुकावट डालेगा। तो मन तो संसार के लिए भी खतरनाक और अध्यात्म के लिए भी खतरनाक। मन के प्रभावों से मुक्ति दोनों जगह चाहिए, नहीं तो ना तो आप संसार की यात्रा कर पाएंगे और ना ही आप अध्यात्म की यात्रा कर पाएंगे। रोएंगे, जैसे इसमें हुआ, चंद्रयान नहीं पहुंचा तो रोने लगे वहाँ के चीफ वैज्ञानिक, HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आंखों से आंसू निकल आए। क्यों रोए? वो इसीलिए रोए ना, वो जो कोई उपलब्धि, कोई प्रतिष्ठा की आशा लेके बैठे हुए थे, तो इन आशाओं को लेकर तो विज्ञान को भी आप नहीं चला सकते। तभी एक विनाशकारी विज्ञान का उदय क्यों हो रहा है? एटम बम क्यों बने? मन के विकारों के कारण। आपने ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना लिए कि कल कोई ऐसा युद्ध हो जाए जिसमें बम का इस्तेमाल करना पड़े, तो विनाश ही प्राप्त होगा। और एक वैज्ञानिक का मन अगर साफ और स्वच्छ है तो उसे अगर ऐसा कुछ पता भी चला विनाशकारी चीज़ बनाने का फार्मूला, तो वो उसको बताएगा नहीं, उस पर काम नहीं करेगा, उसका भेद नहीं बताएगा। लेकिन अब किसी को आज स्थिति ये, कोई ऐसा फार्मूला पता चल जाए, कोई आप विनाशकारी चीज़ बना सकते हैं, तो अपने स्वयं के स्वार्थ पूर्ति के लिए तुरंत उसको जो है सरकार की मदद से वो बनाना शुरू कर देगा। तो मन को हटाकर तो विज्ञान से भी आप जो है अच्छी उपलब्धि और समाज सेवा कर सकते हैं, और मन को बीच में साथ रखकर चलेंगे तो समाज का विनाश ही होगा। आज विनाश दिखाई दे रहा है स्पष्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेयर समाप्त हो रहा है, गर्मी है तो एकदम अचानक ओले पड़ रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं आप, सड़कें बनाने के लिए कितने पेड़ काटे जा रहे हैं और कितने पहले काटे जाते थे।
तो सारे हमने अपने उपलब्धियों के लिए, अपने लालसाओं के लिए पृथ्वी को नष्ट कर दिया। अब ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है दुनिया। अब भगवान जाने बाढ़ की का इस साल क्या रूप होता है, गर्मी का क्या रूप होता है, कोई नहीं जानता। और भयानक रूप भी सामने आ सकता है बाढ़ का। ग्लेशियर आपके खिसक रहे हैं, वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है, क्योंकि आपको तो उससे कोई लेना देना है नहीं ना। आप अपने मन से जो है, आपको किस चीज़ से लाभ, आप तो वो काम करेंगे। और जब आपको लाभ मन में रख के आप करेंगे तो आपका मन शक्तिशाली नहीं रहेगा, मन कमज़ोर पड़ेगा। तो आप ग्लेशियर्स को कैसे रोका जाए इसका तरीका ही नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर इसका तरीका ढूंढना होता तो एक साधारण सी बुद्धिमत्ता थी कि वनस्पति और पेड़ों का व्यर्थ का कटान बंद कर देते। 70-80 साल से, और आज भारत में तो 70 साल हो गए इसको वनों के कटते कटते। ना काटते तो ना इतनी गर्मी आपके सामने आती, ना इतनी बेहाली होती। 1900 मैं देहरादून में ही पैदा हुआ और 1960 के करीब देहरादून में ही बर्फ गिरती थी। फिर वो खिसकते खिसकते राजपुर तक पहुंच गई, फिर वहाँ से खिसकते खिसकते मसूरी तक सीमित हो गई। अब तो मसूरी में भी बर्फ़ का इंतज़ार किया जाता है कब गिरेगी, कभी कभार गिर गई। तो ये वातावरण दूषित कर दिया हमने, पेड़ों की कटान से कर दिया, पेड़ हटा दिए, हरियाली हटा दी। ये आपका संतुलन जो वृक्ष बना के रखते हैं, ये प्रकृति की देन है वृक्ष, ये आप मानव की देन नहीं है। ये एक संतुलन बनाए रखने के लिए है। बहुत से वायरस विकसित हो गए अपने आप, क्योंकि इन वायरस को नष्ट करने की शक्ति, जो प्राकृतिक शक्ति थी, वो हमने नष्ट कर दी। इतने बैक्टीरिया विकसित हो गए, प्राणलेवा बैक्टीरिया नए नए आते जा रहे हैं। कोरोना का उदाहरण आप जानते ही हैं कि कोरोना ने कैसी तबाही मचाई थी। ये सब प्रकृति से खिलवाड़ किया, उसी का नतीजा है। इन वैज्ञानिकों ने अपने व्यक्तिगत जेबों को देखा और उन सरकार अपनी प्रतिष्ठा को, सरकार ने अपनी शक्ति को देखा, शक्ति बढ़ाए हम। दोनों ही ने दुष्कर्म किया, सरकारों ने भी और वैज्ञानिकों ने भी। परिणाम स्वरूप कोरोना आया। कहाँ से आया, कौन सा देश लाया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन कोरोना की घातक, किस तरह घातक था ये सब ने देखा, कहने की ज़रूरत नहीं है। लाशों के अंबार लग गए। अमेरिका जैसे देश ने संभाल पाया। भरी लाशें, 2 ट्रैकर 3 ट्रैकर लाशों से भरी लाशें बसों में, सड़क पे खड़ी हुई हैं, दफनाने की जगह नहीं मिल रही है। भारत में गड्ढा बड़ा खोदा है, लाशों को ऐसे फेंक दिया गया जैसे सामान फेंकते हैं। कुछ अता पता नहीं था कौन था कौन नहीं था। तो कोरोना एक भयंकर रूप से जो है घातक परिणाम अपने दुष्कर्मों का जो सामने आया। अब ऐसे रास्ते पर दुनिया चलती रहेगी तो फिर ऐसे वायरस भी आ जाएंगे जो इससे भी ज़्यादा घातक होंगे। आप घर से बाहर निकले नहीं कि ख़त्म, शाम तक ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर दुनिया के वैज्ञानिकों ने अपनी सोच नहीं बदली, सरकारों ने अपनी सोच नहीं बदली, तो ये होगा। अभी कुछ वायरस सुन रहे थे बच्चों पर अटैक करता है, साउथ में उसका केस पकड़ा गया है। तो कई तरह के घातक वायरस आ सकते हैं। ऐसी भविष्यवाणियाँ भी की जाती हैं, सुनने को मिलती हैं कि कोरोना का अगला पार्ट भी आ सकता है जो इससे भी घातक होगा। और वे हमारे डॉक्टर्स, सो कॉल्ड भारत के ऊंचे स्तर के डॉक्टर्स, उनके टीवी प्रोग्राम देखे मैंने, बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं था कोरोना वायरस क्या होता है, कोई जानकारी नहीं थी, हमें दवाई इसकी पता नहीं थी।
स्टेरॉइड इस्तेमाल किए मरीजों को बचाने के लिए, कहाँ बचा पाए। और ऐसा कहा जाता है, दिल्ली के लोग बताते हैं कि स्टेरॉइड खरीदने के लिए कोई 100 रुपये की दवाई के 10-10 हज़ार रुपये भी देने पड़ेंगे। यदि कीमत 200 रुपये होगी तो 10-10 हज़ार में खरीदें पत्ता दवाई का, स्टेरॉइड का। बिना डॉक्टर से पूछे, बिना डॉक्टर को सलाह लिए भी लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए। डॉक्टर्स ने खुद स्टेरॉइड दिए। जवाब किया कि हमें पता नहीं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेडिकल साइंस में आप क्या क्या करते रहे। आपने कोर्सेज की, डिग्रीज दी, क्या करते रहे? आपने पढ़ाई की, ध्यान दिया आपने मेडिकल साइंस पे? नहीं दिया। तो कोरोना आया तो आपके हाथ पैर फूल गए, लाखों लोग जब मर गए तो कोई टीका निकाला गया। अमेरिका के पास भी कोई इसकी वैक्सीन नहीं थी, चीन के पास भी नहीं थी वैक्सीन। इंडिया शिप्ला ने इस वैक्सीन को निकाला था। उसके बारे में भी कुछ सुनने में आता है कि इसके रिएक्शन पड़ सकते हैं लोगों पर। ऐसा बीच में बात उठी थी, आजकल तो नहीं उठ रही है, बीच में एक बार उठी थी। ये वैक्सीन जो है इसके साइड रिएक्शंस भी हैं। तो ये वैज्ञानिक उपलब्धियों में जब तक आप ये यश की और धन की और अपने स्वार्थ की कामना को नहीं छोड़ेंगे तो विज्ञान में आप कोई ऐसी चीज़ उपलब्ध नहीं करा पाएंगे जो जन सेवा जिससे हो सके, समाज सेवा हो सके। ऐसा नहीं हो सकेगा। इससे अच्छा तो अध्यात्म क्षेत्र की तरफ बढ़ जाएं ज़्यादा लोग। अच्छा है कि उनका रहन सहन, खान पान, सोच का तरीका सही हो जाए, बहुत से घातक बीमारियों से बचे रहेंगे। इस विषय में बाद में मैं बोलूँगा, आज तो इतना ही कहना। बाद में भी कभी मैं इस पर और खुल के बोलूँगा। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।